के 75 वर्ष बाद भी हमारे देश की आधारभूत एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था अपने निचले स्तर पर आ गया है। तमाम प्रयासों के बावजूद सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने में सरकार विफल रही है। आज देश में शिक्षित और अशिक्षित समुदाय की एक बड़ी खाई बनी हुई है। आखिर शिक्षण व्यवस्था का आलम ये तो भला कैसे हम हिंदुस्तान का विश्व गुरु बनने का सपना साकार कर पाएंगे। आज हमारा देश अगर भ्रष्टाचार मुक्त देशों के कतार में विश्व रैंक में काफी निचले पायदान पर खड़ा है, तो इसमें एक प्रश्न उठना लाजमी है कि ऐसा क्यों लोग इतना पढ़ लिख कर भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। क्यों आज लोगों के अंदर की मानवीय संवेदनाएं मर रही हैं। क्यों किसी भी व्यक्ति के विकास का पैमाना हैप्पीनेस इंडेक्स न होकर भौतिक सुख सुविधा हो गया है। आज आलम यह है कि देश के अधिकतर लोग इस अवसाद से पीड़ित हैं। देखा गया है कि डिप्रेशन में जीने वाले अधिकांश लोग या तो अभिजात्य वर्ग से हैं या ज्यादातर साक्षर समाज से। आज पढ़े लिखे और संभ्रांत लोगों में भी मानवीय संवेदना का इस तरह से क्षय हो रहा है कि वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्ग ज्यादातर इन्हीं के माँ बाप होते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इस तरह के अनेकों सवाल हैं जिसका जवाब नहीं खोजा गया और वक्त रहते इस दिशा में उचित प्रयास नहीं किया गया तो हालात और भी बद से बदतर हो जाएंगे। आज के परिदृश्य में सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि इन समस्याओं का समाधान क्या है, कैसे इन स्थितियों से निपटा जाए। दरअसल इन सारी समस्याओं का एक महत्वपूर्ण कारण है हमारी आधारभूत शिक्षण व्यवस्था का निजी शैक्षणिक संस्थानों के ऊपर निर्भर होना। जहां एक ओर ज्यादातर सरकारी संस्थाएं आधारभूत शिक्षा देने में असफल हैं, वहीं निजी संस्थाओं ने इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी है। इसके लिए निजी संस्थाएं जरूर धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि महंगी शिक्षण व्यवस्था की कीमत चुकाने के बावजूद भी आज बच्चे क्यों संवेदनशील नहीं बन पा रहे हैं। क्यों वे आगे जाकर एक जिम्मेवार नागरिक नहीं बन पा रहे। क्यों इन विद्यालयों से पढ़कर निकले बच्चों में वो संस्कार नहीं विकसित हो पाते जिससे कि वे समाज को एक सार्थक दिशा दे सकें। बुद्धिजीवियों का एक समूह काफी गहरी सोच विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इन सब का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है निजी विद्यालयों में नैतिक शिक्षा का अभाव। ज्यादातर निजी विद्यालय मनमानी शुल्क, शिक्षक एवं कर्मचारियों का शोषण, फंड की हेराफेरी इत्यादि जैसे अनैतिक कार्यों में संलिप्त रहते हैं। नैतिक शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं बल्कि नित्य अभ्यास से आता है। बच्चों का बचपन जिस समय मानवीय संवेदना और नैतिकता का विकास होता है, उनका एक बड़ा हिस्सा विद्यालय में बीतता है। अब ऐसे विद्यालयों से नैतिक शिक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है जिसकी बुनियाद ही खोखली है। यह सबके लिए आत्ममंथन करने का विषय है। खैर, सवाल और भी हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है इस दिशा में एक सकारात्मक पहल। इन प्रतिकूल हालातों में देश के प्रबुद्ध लोग मंथन कर देश में अपना स्कूल नाम से एक नई शिक्षा प्रणाली की नींव डालकर सरकारी और निजी विद्यालयों का विकल्प देने की कोशिश कर रहे हैं। अपना स्कूल से जुड़े बौद्धिक लोगों का प्रयास है कि देश के हर भाग में इस प्रणाली के तहत अपना स्कूल की श्रृंखला शुरू की जाए, जहां कम खर्चे में बेहतर आधुनिक शिक्षा के साथ साथ भारतीय मूल्यों और संस्कृति के अनुसार अभ्यास आधारित नैतिक शिक्षा प्रदान की जा सके। अपना स्कूल में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मसलन अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, प्रयोगशालाएं, लाइब्रेरी, जीपीएस युक्त परिवहन, सीसीटीवी युक्त परिसर, सुपरविजन क्लासेस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लासेस, कैरियर काउंसलिंग, को करिकुलर एक्टिविटीज, लाइफ स्किल, सोशल सर्विस एवं कक्षा 6 एवं ऊपर के छात्रों के लिए उचित छात्रावास की भी व्यवस्था है। प्रयास है कि विद्यालय के शिक्षक हों या कर्मचारी, विद्यार्थी हों या उनके अभिभावक, गरीब हों या अमीर, इन्वेस्टर्स हों या समाज के सदस्य, सबको ये महसूस हो कि यह उनका अपना स्कूल है। इस दिशा में समग्र प्रयास किया जा रहा है, चाहे पॉलिसी लेवल पर हो या फिर एग्जीक्यूशन लेवल पर।
इसमें सुनिश्चित की जाएगी कि समाज के हर तबके के लोगों की इसमें सहभागीदारी हो। साथ में ऐसा मजबूत सिस्टम बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें किसी भी तरह के भ्रष्टाचार होने की गुंजाइश न हो, और इसके लिए बहुत सारे उपाय जैसे झूठ पकड़ने वाली मशीन का प्रयोग से लेकर शिक्षक नियुक्ति में अभिभावक और समाज के बुद्धिजीवी लोगों की भूमिका के साथ साथ अभिभावक ड्यूटी, सिविल सोसाइटी कमेटी का गठन इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है, जो कि अपने आप में देश के लिए भी एक अनूठा प्रयोग होगा। इसके साथ साथ कोशिश है कि बच्चों को कक्षा 12वीं तक किसी भी तरह की ट्यूशन या कोचिंग की आवश्यकता न हो। यही नहीं, IIT-JEE या प्री मेडिकल टेस्ट की तैयारी से लेकर बैंकिंग या फिर अन्य सेक्टरों में नौकरी हेतु सारी तैयारियों की इन हाउस व्यवस्था की जाएगी। हमारा मकसद निजी विद्यालय चलाना कतई नहीं है, बल्कि देश में एक ऐसे मॉडल की स्थापना करना है जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिले और लोग सहज ही इस व्यवस्था को स्वीकार करें। इस संदर्भ में यदि सरकार अवसर देती है तो हम सरकार के साथ मिलकर विद्यालयों का संचालन करना चाहेंगे, जिससे अधिकाधिक लोग इससे लाभान्वित हों और हमारा देश विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर हो सके। हमें आपको यह बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि अपना स्कूल अभियान की शुरुआत हो चुकी है। करीब 3.5 एकड़ जमीन पर 15 करोड़ रुपए की लागत से झारखंड की बोकारो के चंदन कियारे स्थित महाल में अपना स्कूल श्रृंखला का पहला CBSE आधारित 10+2 आवासीय स्कूल स्थापित किया गया है। सामान्य शैक्षणिक सेवा के साथ साथ प्रबंधन द्वारा विद्यालय स्थल के आसपास के कक्षा 6 या इससे ऊपरी कक्षाओं की मेधावी छात्र जो पैसों के अभाव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हैं, के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था के साथ साथ उनका करियर काउंसलिंग भी किया जाएगा। साथ ही समय समय पर विद्यालय भ्रमण की व्यवस्था कर उनके लिए विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों का भी आयोजन किया जाएगा। हमारा प्रयास शिक्षा के साथ साथ आसपास के क्षेत्र में खेल स्पर्धा का भी विकास करना है, ताकि खेल को प्रोत्साहन मिले और सामाजिक समरसता बनी रहे। कृपया इस पवित्र अभियान से जुड़कर देश को समृद्ध और खुशहाल बनाने में सहभागी बने। इस संदर्भ में आपका सहयोग अपेक्षित है। कहते हैं कि कोई भी मुश्किल बड़ा नहीं, हारा वही जो अड़ा नहीं। जय हिंद।